जर्नलिज्म में है और पत्रकार है, खोजी हैं आप लोग। निगम से आपको ये पता है बात कि जेबीएम का जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज मेड बाय द स्टेट। क्लस्टर के अंतर्गत ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निगम ने नहीं बनाया। पहले तो आप इस बात को थोड़ा सा समझ। बिल्कुल ठीक है, मैं जो फैक्ट है उससे बात करेंगे हम लोग। ये निगम का बनाया हुआ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है उनका। और इसमें क्लॉज, अब जैसे हम फ्लाईओवर की बात करते हैं कि प्लानिंग गलत है, तो आज के अधिकारियों का दोष नहीं है, वो समय के अधिकारियों को, उस समय की सरकार का दोष है अगर कोई रॉन्ग प्लानिंग है। इसी तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, सरकार ने बहुत सोच समझ के किया होगा ताकि थोड़ा वेस्ट से बिजली बने, वेस्ट यूज हो, सफाइयाँ हो। तो निगम का उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा ख्याल आप इस बात से सहमत होंगे। और वो मैंने सुना है कि भाई वेट है, तो मैंने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कल मंगवाई थी, तो वो आज मेरे पास डेफिनेटली पहुंच जाएगी। मैं आई एम गोइंग टू रीड दैट कि उनकी क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जेबीएम की, उसमें से वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ वो लैग कर रहे हैं। कोई भी तरीका क्या होता है इस काम को देखने का, भाई तेरी जिम्मेवारियाँ क्या है, तो निभा कितनी रहा है, बाकी कौन करेगा भैया इस काम को। तो इस पर निश्चित तौर पर ध्यान है। अगर पार्षद कुछ ब्लेम कर रहे हैं और इधर से मेयर साहब बात कर रहे हैं उनसे, तो इसकी चर्चा करेंगे, मीटिंग के अंदर चर्चा करेंगे, दोनों पक्षों को बिठा के। विधायक जी, दिसंबर 2018 में आपकी सैलरी एक्सपेंडिचर थी, जो खर्च था सैलरी का, सफाई का, वो 1,64,00,000 रुपए था। वो जून 2019 तक 2,46,00,000 रुपए हो गया बिना किसी कर्मचारी के भर्ती किए। सफाई का बता रहा हूँ आपको। और जो एजेंसीज को दिया जाता वो 3,95,00,000 था दिसंबर 2018। जो पूरा सैनिटेशन विंग का खर्च था 3,95,00,000 के, और यही 4,55,00,000 तक पहुंच जाता है विद इन मतलब 1.25 साल के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब 4 करोड़ कैसे लाख बता रहे हैं? बाई वेट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें निगम नहीं कुछ कर पाएगा। ठीक है जी, ये तो वेट हो सकता है, लेकिन ये सैलरी कहाँ से इतनी बढ़ गई जी? कितने कर्मचारी भर्ती करवाए? मुझे नहीं लगता सैलरी बढ़ी होगी ये जी। देखिए ये काम मेयर क्या है, मैं मेयर, आप जितना डाटा मुझे देंगे आई एम गोइंग टू टॉक टू मेयर एंड देन कमिश्नर। निगम को देखना बारीकी से, जिस तरह से मैं तो सभी चीजें देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरा समर्थ है, जितना मैं योग्य हूँ, जितना मैं 14 से 15 घंटे काम जरूर कर लेता हूँ, उसमें सब चीजें देखता हूँ। लेकिन कुछ चीजें मैं अपने डिवाइड भी करूँगा कि मेरे साहब आप ये पोर्शन, अब मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, 1 महीने का खर्चा मैंने 4,81,00,000 भी देखा है, तो इसकी ध्यान है। सर एक चीज और, जो 26 पार्षद है उन्होंने आरोप लगाया है कि भूपेंद्र सिंह मेयर की सारी 4,95,00,000 था जी, ये आपका दिसंबर। चलिए मैं अंदाजा बता रहा हूँ, मेरा भूपेंद्र सिंह मेयर की सारी ऑडियो है हमारे पास। उधर सरदार भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं उनकी ऑडियो और वीडियो मेरे पास है। क्या उनका सारी खुलासा होगा मीडिया के सामने, जो ऑडियो वीडियो पहले सबके पास है? मैं उसको देख या सुन ना लूं, मैं इस बात पे चर्चा भी नहीं कर सकता। दोष लगाने बहुत आसान होते हैं, उसको साबित करे कोई, या हमें फीलिंग अगर आ गई क्योंकि गलत कर रहा है तो उसको बख्शेगी नहीं पार्टी। नहीं, आप लेकिन मीडिया के सामने बात कही गई कि उनकी भ्रष्टाचार की उनकी ऑडियो वीडियो है, वो मीडिया के सामने खुलासा करेंगे क्या ऑडियो वीडियो है? आने तो दीजिए। एक बात और मैं पत्रकारों को कहता हूँ, आप थोड़ा सा, मेरी प्रार्थना है, और मैंने मेयर साहब को कल बात कही थी कि मैं आपसे इस टाइम जो बात कर रहा हूँ वो विधायक होने के नाते नहीं कर रहा, मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते कर रहा हूँ। मेरी इस टाइम जिलाध्यक्ष की ज्यादा है इस एपिसोड के ऊपर। तो आप भी पत्रकार जो लिखते हैं, जब समाचार सुबह लिखते हैं, तो सभी ने आज विधायक लिखा हुआ था, लिखिए विधायक, मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ के, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष की भी वो जिम्मेवारी थी जो इस इशू पे लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था। जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। क्या इस पूरे एपिसोड में हरियाणा वुलन मिल जो कॉलोनी काटी गई है ना, थोड़ा कॉलोनी जो बताया जा रहा है, भूपेंद्र सिंह मेयर जी ने खुलासा किया था, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? ऐसा नहीं। देखिए शहर में अगर कॉलोनी, अभी ताज़ा इशू है, डीटीपी साहब ने कुछ बिल्डिंगें गिराई, हमने उसका संज्ञान लिया। आज भी काफ़ी लोग यहाँ आए थे, हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ थे थोड़ी देर पहले। और हमारी प्रार्थना सरकार से भी ये रहेगी, जैसे बिल्डिंगें जो बन चुकी हैं, 2-2 साल से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसके बारे में मेरी राय ये है कि जिस तरह में कॉलोनियाँ रेगुलराइज की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार से प्रार्थना करूँगा कि इस बात को कंसिडर किया जाए कि जो फैक्ट्री एरिया डेवलप हो चुके हैं उनको भी कॉलोनियों की तरह रेगुलराइज कर दिया जाए, नहीं तो हर समय तलवार लटकी रहेगी इनके ऊपर। लेकिन अगर शहर में कहीं भी नई फैक्ट्रियाँ बन रही है, मेरी उनसे भी प्रार्थना मत बनाएं,
और मेरी डीटीपी से प्रार्थना है कि पहले एक्शन लेना है, जिसकी नीयत तक नहीं भरेगी पहले उसकी तरफ ध्यान करें ताकि वो मशरूम की तरह ना फैलें। इसी तरह से अगर कोई कॉलोनी कट रही है शहर में, मैं इसके 100% अगेंस्ट हूँ। कोई भी चीज़ सरकार को रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? अगर सभी लोग अपनी मर्जी करेंगे, ना नक्शे पास कराएंगे, ना CLU पास करवाएंगे, ना कंपटीशन लेंगे, तो सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? 2 करोड़ के 10,000 लाइट लगेगी, 5 ईयर की गारंटी होगी, सर्विस सेंटर को यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सारी योजना बना के उसे हाँ करवा के, और टेंडर जितने में है उससे भी 5-7% देखिएगा कम में खुलेगा। बिल्कुल। विधायक जी, पूछना ये चाह रहा था कि सरकार ने आदेश दिए थे 5 फरवरी को कि उनकी परमिशन के बगैर कोई टेंडर ना खुलवाया जाए। टेंडर खोल देंगे और उसके बाद परमिशन अप्रूवल के लिए भेजेंगे। टेंडर खोला नहीं है, टेंडर लगाया है, परमिशन अप्लाई कर दी है। परमिशन सरकार से पूछ के मैंने इतनी मेहनत करके प्रोसेस करके यहाँ तक पहुँच चुका था, तो टेंडर लगवाया गया है। टेंडर खुलेगा तब जब सरकार की परमिशन आ जाएगी और परमिशन आ जाएगी। और विधायक जी, एक चीज और थी, जबकि ब्रांडेड लाइटों का स्टॉक अभी भी निगम में पड़ा, वो अभी तक बटी नहीं गई। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे बताई गई है, फिलिप्स की लाइटों में आई है प्रॉब्लम। वो शायद हैवल की है जहाँ जो पड़ी है जिसकी, वो लोग बार बार आ रहे हैं, लेकिन जब तक लाइट की टेस्टिंग होके नहीं आ जाएगा तब तक पेमेंट मिलेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।